वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। चलिए इस वीडियो पे बात करते हैं इफ़ यू आर यूजिंग जेनी एआई एथिकली रह के कैसे आप अपना रिसर्च पेपर लिख पाओगे एंड एथिकली आप कैसे सेफ रहोगे। बिकॉज मैनी ऑफ द एआई टूल्स जो कि यूज़ होता है फॉर पेपर राइटिंग, आप अपने थेसिस पे यूज कर रहे हो एंड यू हैव दैट फियर कि कहीं ना कहीं आपका साइटेशन गलत ना आ जाए, कहीं ना कहीं आपका जो पेपर आप जो लिख रहे हो कंटेंट एआई जनरेटेड जो है वो आप कहीं ना कहीं फंस ना जाओ, वर्ड वगैरह ट्विस्ट ना हो जाए, उसके चलते रिट्रैक्शन वगैरह ना हो। तो यहाँ पे आप देखो साइटेशन भी ट्रेसेबल है, जो भी आप साइट करोगे वो आप ट्रेस कर सकते हो। इवन यू कैन इंपोर्ट इट फ्रॉम जोट्रो मेंडले, आप अपना लाइब्रेरी यहाँ पे बना सकते हो। सो जस्ट लेट मी टेक यू टू जेनी एआई। मैं यहाँ पे लॉगिन ऑलरेडी मैंने किया हुआ है एंड जस्ट मैं एक डॉक्यूमेंट पे जस्ट काम कर रहा था, फॉर दिस वीडियो आई प्रिपेयर दिस वन। एंड आप देखो ये मैंने क्या किया था कि एक डॉक्यूमेंट मेरे पास जो था उसको मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। आप अगर आधा अधूरा काम है उसको भी लेके आ सकते हो, यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो। यू हैव दिस एआई चैट ऑप्शन, राइट? तो यहाँ पे आपका लाइब्रेरी पे जो पेपर है और आपको अगर एक पेपर यहाँ पे अपलोड करना है, आप देखो यू कैन अपलोड पीडीएफ, यू कैन अपलोड इमेज। आप अपना जो भी प्रॉम्प्ट है अगर कुछ यूज करो उसको कस्टमाइज करके सेव कर सकते हो, वेब से लाइब्रेरी से ले सकते हो एंड देन यू कैन चैट विद दैट पर्टिकुलर पेपर। पीडीएफ के साथ आप चैट कर सकते हो, ब्रेनस्टॉर्म करके लिमिटेशन, कंट्रीब्यूशन, की फाइंडिंग, फर्दर क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है, किस पे आपको फोकस करना है, वो सब यहाँ पे आप निकाल सकते हो। उसको फिर आगे अपने काम पे यूज कर सकते हो। तो एआई वहाँ पे आपको यूज कर सकते हो और हेल्प ले सकते हो। मोर ओवर, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एथिकली सेव रह के आप कैसे कर सकते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आप आ जाओ यहाँ पे सेटिंग पे। ये जो आपका यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटिंग पे देखो ये ऑप्शन यहाँ पे रहेगा डॉक्यूमेंट सेटिंग का। यहाँ पे एक बार ऑटो कंप्लीट जो ऑप्शन है, ये कहीं ना कहीं कोई कोई फंस जाता है इस पे, जैसे कि एआई को ऑटो कंप्लीट आप ऑप्शन दे रहे हो, उसको पूरा छोड़ दे रहे हो, इसको आप ऑफ कर सकते हो। दैट इज टोटली अप टू यू। और अगर आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो एक कंटेंट जहाँ पे आप अटक के हो, फर्दर आप उसको पूछ सकते हो, तो ऑटो कंप्लीट वहाँ पे हेल्प करेगा, फिर आप उसको समझ के अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। देन सो ऑटो कंप्लीट बटन उसको ऑन रख सकते हो। डॉक्यूमेंट प्रॉम्प्ट अगर कुछ यूज करना है वो रख सकते हो। साइटेशन स्टाइल आप अपने हिसाब से रख लो। अगर आई ट्रिपल ई मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप वहाँ पे मान लो स्क्वायर ब्रैकेट पे, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, आप देखो मैं जैसे यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे भी चेंजेस आ रहा है। तो आई ट्रिपल ई हम नॉर्मली यूज करते हैं इंजीनियरिंग पे एंड उस हिसाब से भी आपका रेफरेंसेस नंबरिंग के हिसाब से यहाँ पे रीअरेंज होकर रह जाता है। देन ऑटो साइट फ्रॉम लाइब्रेरी यहाँ पे ऑन रख सकते हो। लिमिटेड कलेक्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऑल सोर्सेस को भी कर सकते हो। जो आप यहाँ पे लाइब्रेरी बनाए हुए हो, आप देखो यहाँ पे लाइब्रेरी है जो बी सी आई ई सी जी डी नॉइजिंग, वो सब मैंने यहाँ पे फोल्डर और कलेक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर पेपर डाला हुआ है। तो जो मेरा प्रोजेक्ट है उस हिसाब से उसी पर्टिकुलर फोल्डर पे मैं अपना पेपर रखूँगा, रिलेवेंट पेपर को फिर यहाँ पे आप कॉल करके साइट कर सकते हो। कैसे आपको साइट करना है मैंने हालांकि इन डिटेल बताया हुआ है। आप देखो एट द रेट यहाँ पे सिलेक्ट करो एंड यू हैव दैट ऑप्शन। यहाँ पे लाइब्रेरी और डिस्कवर और ऑल से भी आ सकता है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर फ्यू सेकेंड, आप ये यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा, क्योंकि देर आर बहुत सारा पेपर है लाइब्रेरी के अंदर। तो यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर से ये आप आ गया, जो रिलेवेंट है उसको आप कर सकते हो। और कई बार क्या होता है आप ऐसे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप पूछ रहे हो, यू नो आप यहाँ पे साइटेशन इसको पूछ रहे हो, जो भी ये सुइटेबल रेफरेंसेस है वो आपको यहाँ पे सजेस्ट कर देता है। बट बेस्ट वे इज टू कि कौन सा एक्चुअल सोर्स है, उसको आप यहाँ पे साइट करो। देन यहाँ पे आप अगर मान लो लास्ट 10 ईयर का साइट करना चाहते हो, वो भी आप यहाँ पे लिमिट रख सकते हो, इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह का भी रख सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने बताया हुआ था स्लैश, अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो यू हैव दैट ऑप्शन। आप अगर कोडिंग आपके पेपर पे कोड है तो कोड ब्लॉक भी ले सकते हो। यहाँ पे आप देखो तो कोड ब्लॉक यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप अपना जो भी कोडिंग है आप अपना यहाँ पे अगर सी पे कर रहे हो जो भी है, आप यहाँ पे जैसे कोडिंग का स्ट्रक्चर रहता है नॉर्मली नाउ डेज सीडो कोड रहता है, तो सीडो कोड वगैरह आप यूज करते हो पेपर पे, तो इसको आप यूज कर सकते हो इस जगह पे। देन व्हाट एल्स यू हैव मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। आपके पास ऑप्शन है, अगर स्लैश हम यूज करते हैं तो यू कैन हैव दिस प्लेस होल्डर साइटेशन ऑल्सो। यहाँ पे आप बाद में ऐड करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो
एक जगह पे आप सही मतलब वो रेफरेंस आपको नहीं मिला है वो आप ऐड करके छोड़ दो, बाद में जब आप उसको लाइब्रेरी पे कॉल कियो तो आप उसको फिर कॉल करके ऐड कर दो, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपका इक्वेशन के लिए भी ऑप्शन है, इंसर्ट इक्वेशन आप कर सकते हो, आप देख सकते हो, यू फॉलो माई कर्सर। यहाँ पे इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो, एट द रेट पे आप साइटेशन आ गया, ये सब आप कर सकते हो। बट आपका पेपर जब एक बार रेडी हो गया, एक तो हो गया डॉक्यूमेंट सेटिंग जो करना है, एक हो गया आपका खुद का जो कलेक्शन है उससे आप रेफरेंसेस लेके साइट कर रहे हो, तो आप ही का पेपर जो आपने कलेक्ट किया हुआ है इसको आपने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है एंड उसको आप साइट कर रहे हो। तो अपलोड आप जब यहाँ पे कर रहे हो लाइब्रेरी पे, यू हैव दैट ऑप्शन राइट। आप यहाँ पे देखो फोल्डर बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे EMG कर देता हूँ, इस फोल्डर के अंदर मुझे अभी पेपर रखना है। यू हैव नाउ दिस अपलोड ऑप्शन, कहाँ पे था, ये है आपके पास अपलोड ऑप्शन। यू कैन अपलोड PDF, जोटरो से भी ले सकते हो, मैंडले से ले सकते हो, बिबटेक्स .biv, यू कैन पेस्ट ID ऑल्सो। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, डिफरेंट वे से आप यहाँ पे अपलोड करके अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक हो गया एथिकली सेफ रह के करने का। दूसरा है डॉक्यूमेंट सेटिंग जो मैंने बताया। देन फाइनली अगर आपका पूरा रेडी हो गया, आप चले जाओ रिव्यू पे। ये एक न्यू फीचर अभी यहाँ पे ऐड हुआ है, रिव्यू। तो इसको हम देखते हैं। मैं यहाँ पे जब रिव्यू कर रहा हूँ, क्लेम कॉन्फिडेंस रन रिव्यू, ये आप कर सकते हो। प्रूफ रीड भी ये कर रहा है, चलो दोनों टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये इसको रन करके देख रहा है। तो कॉन्फिडेंस क्या है, बिकॉज हालांकि मैंने यहाँ पे AI टेक्स्ट यूज नहीं किया हुआ है, जो मेरा कंटेंट था कहीं ना कहीं शायद मैंने किया भी होगा अगर एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट था। तो ये देखते हैं जो भी है, अगर सोर्सेस वेरीफाइबल है कि नहीं है, ऑल दैट इट विल चेक एंड सजेशन भी वो देगा। अनवेरीफाइबल पे आप देखो ये सोर्सेस वगैरह दे रहा है, ओके। इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। इसको आप अगर एक्सेप्ट करोगे वो फिर आपका हट जाएगा, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करो, हट गया और वो करेक्शन हो जाएगा जैसे आप प्रूफ रीड करते हो। यहाँ पे और 4 है, इसको आप देख सकते हो। एक बार ये रन हो जाए क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, एंड यहाँ पे देखो इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये अपडेट कर दिया उस जगह को। तो ये लाइन बाय लाइन ये स्कैन कर रहा है एंड इट विल टेक सम टाइम। अगर डॉक्यूमेंट छोटा होता तो बहुत जल्दी से आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाता, लेकिन हालांकि ये पूरा सम 20-30 पेजेस का मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया था। तो आप देखो यहाँ पे ये पूरा लाइन बाय लाइन स्कैन कर रहा है एंड इट इज सजेस्टिंग यू, एंड सजेशन वगैरह पे भी आप देख सकते हो। अनवेरीफाइबल यहाँ पे सोर्स बोल रहा है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो वो अपडेट कर देगा। और क्या है, ओके चलो ये अपडेट होते जा रहा है। यहाँ पे भी है कुछ, इसको कर लेते हैं। सो नाउ प्रूफ रीड जैसे हम करते हैं, एक हो गया। देन यहाँ पे इसको भी आप रन कर सकते हो। तो प्रूफ रीडिंग पे जैसे लैंग्वेज करेक्शन हो गया, ऑल दैट इट विल आल्सो डू, जो कि काफ़ी सही फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है। आप देखो, इट इज़ थिंकिंग एंड इट स्टार्टेड वर्किंग आई थिंक। सो थोड़ा देखते हैं प्रूफ रीडिंग का ये कैसे कर रहा है। ओके ग्रेट। तो ग्रामर, पैसिव वॉइस, रिपीटेशन सब कुछ यहाँ पे अपडेट होगा क्योंकि डॉक्यूमेंट बड़ा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो अभी ईच सेक्शन पे आपको मिल जाएगा। जो आपका जो प्रूफ रीडिंग हम कर रहे थे ये भी रेडी हो चुका है, क्लेम कॉन्फिडेंस है वो भी रन हो चुका है। मैं ये सजेस्ट करूँगा क्लेम कॉन्फिडेंस आप एक बार कर लो, उसका व्यू रिजल्ट एक बार आप वेरीफाई करके सब कुछ एक बार चेक कर लो। देन यू गो फॉर दिस प्रूफ रीड। प्रूफ रीड का भी आप ग्रामर, पंचुएशन सब कुछ एक बार देख लो, ये ऑटोमेटिक सही कर देगा। देन बट आपको मैनुअली एक बार प्रूफ रीड करना है, राइट, उतना तो हमारा फर्ज बनता है। देन फाइनली यू कैन एक्सपोर्ट। लेटेक्स पे लेना है, वर्ड पे लेना है, इसको कॉपी करके कहीं पे लेना है, जो भी कंटेंट है। हालांकि हमारे यहाँ पे 3000+ वर्ड था तो वो थोड़ा टाइम लिया, बट बहुत अच्छे से इसने कर दिया है। एंड दिस इज़ व्हाट सेफ साइड पे रहने के लिए अभी टूल भी यूज करना है। प्रोडक्टिविटी टूल का हम बात कर रहे हैं, टाइम भी आप बचा रहे हो, बट क्योंकि ये आपका खुद का काम है तो इस पे थोड़ा तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। एक बार फाइनल प्रूफ रीड खुद से आप करो, देन यू प्रोसीड फॉर सबमिशन एंड डू डिक्लेयर। यहाँ पे डिक्लेरेशन का भी स्टेटमेंट है। अगर आप AI यूज कर रहे हो एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्म, जैसे यहाँ पे आप देखो स्लैश पे हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे AI डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट जो हम हालांकि देते हैं आफ्टर योर कंक्लूजन, वहाँ पे ये डाल दो, आप अपना ऑथर नाम के साथ जोड़ के दे देना, सही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक बिफोर लिविंग। आप बाकी सब वीडियो देखो, कमेंट करो
एंड डू लेट मी नो कि कहीं पे अगर कुछ डाउट है। आई एम ट्राइंग टू गेट बैक, बहुत सारा क्वेरीज है, मैं सबको रेस्पॉन्ड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।